दिल्ली की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए दिल्ली दस्तक न्यूज चैनल को और हर लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मामला अलीगढ़ जिले का है, जहां पर रामबाग कॉलोनी गली नंबर 2 में रहने वाले अनंगपाल चौहान ने अपने 23 साल का इकलौता बेटा अरुण चौहान को खो दिया। परिजनों का कहना है कि उनके बेटे को जहर देकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि अरुण MBA की पढ़ाई के साथ साथ अपने पिताजी की सर्जिकल की फैक्ट्री का काम संभालता था और बेहद ही खुशमिजाज रहता था। परिजनों ने बताया कि अरुण पिछले कुछ दिन से एक नई 1300 गज जमीन की डीलिंग कर रहा था। वह डील अपने ताऊ जी के लड़के अमित के साथ मिलकर कर रहा था। बताया जा रहा है कि अरुण जमीन खरीदने वाला था और अमित, जो कि उसके ताऊ जी का लड़का है, वह जमीन बिकवा रहा था। अरुण का कहना था कि इस जमीन के डीलिंग के बाद उसके पास बहुत पैसा आएगा। इसी दौरान उसके ताऊ जी के लड़के अमित से उसकी काफी उठना बैठना था और आखिरी रात भी अरुण अपने ताऊ जी के लड़के अमित के साथ बैठा था। उसके बाद सीधे घर आ गया था। अरुण की माता का कहना है कि अरुण उसके बाद कहीं नहीं गया और उसके रातों रात प्राण निकल गए। परिजनों का कहना है कि अरुण को जहर देकर हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात में मुकदमा दर्ज कर दिया है, जिसमें धारा 302 और 328 के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि अरुण की मौत अमोनियम सल्फेट लिक्विड पाए जाने के कारण हुई है। परिजन पिछले 10 महीनों से हताहत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। पुलिस का आश्वासन उनके लिए 10 महीने से उम्मीद का जरिया बना हुआ है। पुलिस का आश्वासन है कि वह संदिग्ध आरोपियों की पॉलीग्राफी के लिए प्रार्थना पत्र भेज दिया है। उसकी जल्द ही पॉलीग्राफी करवाई जाएगी। मैंने पूछा इतनी देर कहाँ लगा दी तूने, 6 बजे का गया है? तो उसने यही बता दी कि मैं वहाँ बिल बनवाने गया था, टिप्पल्ले घर गया, फिर उसके यहाँ अनुज के यहाँ गया और फिर अमित भैया से मिला और घर आ गया। तो उन्होंने कुछ बताया कि कुछ हाँ, खाया पिया? खाने की मैंने उससे कुछ नहीं पूछी, बस उन्हें ये कही कि मेरी डील चल रही है ज़मीन की, मुझे बहुत बड़ी प्रॉफिट होने वाली है। तो ये ज़मीन की डील कहाँ हो रही थी? उसने यही बताई थी, एटा बाईपास जो यही है पीछे, ये जो शताब्दी नगर के जो पीछे एटा बाईपास पे और एक क्वार्सी पे 2 ज़मीन है। इसमें जो ज़मीन की डील थी, इसमें कुछ और भी इन्वॉल्व थे? मतलब कुछ और भी लोग थे आपके बेटे के साथ में, अरुण के साथ में? अरुण के साथ कोई नहीं था, यूँ तो अमित के द्वारा बिकवा रहा था। अच्छा, अमित और जो अरुण है वो एक साथ? अरुण के खरीदार थे, अमित के बेचने वाले थे। अच्छा, तो ये उसने आगे थोड़ी हमें कुछ बताया, अरुण यही इसके बताई कि ज़मीन की डील हो रही है। अरुण इसके अलावा क्या करता था? सर्जिकल का ट्रेडिंग का काम अभी उसने नया डाला था 4-5 महीने पहले। एक बस गई है उसकी वो सप्लाई, और दूसरी जाने वाली थी उसी दिन 11 सितंबर को। यही कह के सोया था, सुबह मुझे 9 बजे जाना। अकेला बच्चा था आपका ये? अकेला बेटा था मेरा। और पुलिस से आपको पुलिस की जो कार्रवाई हुई है उस पर आपको पुलिस क्या कहती है? अभी तक तो मुझे एसओ साहब का पूरा विश्वास है और मैं पूरा विश्वास कर रही हूँ। अभी तक तो मुझे लग रहा है कि मेरे साथ न्याय करेंगे और वो मुझे अंदर से भी विश्वास होता है इसी बात का कि ये मेरे साथ न्याय करेंगे और आगे जो होगा वो सामने आएगा। कितने दिन पहले हुई थी इनकी जो डेथ हुई है? 10वां महीना चल रहा है। 10 महीने हो चुके हैं। तो पुलिस अभी आपको क्या आश्वासन देती है? यही कह रही है पॉलीग्राफी करा रहे हैं, उसमें जो आएगा फिर देखते हैं। बेटे के साथ बेटे को किसी ने पॉइजन दे दिया था और 10 सितंबर की शाम को वो गाड़ी खड़ी करने गया था और 8:30 बजे लौट के वापस आया था। उस दौरान वो 3-4 लोगों से मिला था, एक बिल बनवाया था, दूसरे घर गया था, एक पास में एक अनुज है उनके यहाँ गया था और बीच वाले भाई साहब का लड़का है अमित, उसके साथ आधा घंटे मंदिर पर रहा था। उसके बाद लौट के घर आ गया था। आपकी आखिरी बातचीत कब हुई थी आपके बेटे से? 10 सितंबर की रात को 8:30 बजे से करीब 9:30 बजे तक। तो क्या बताया था आपको? कुछ बात बताई कि केवल बिजनेस से संबंधित बात करता रहा था कि कल मेरी सप्लाई जाने वाली और खुश था इस बात से कि सुबह मैं जाऊंगा। मैंने गाड़ी वगैरह बुक कर दी है, सामान सुबह मेरा 9 बजे जाएगा यहाँ से, मैं अपनी गाड़ी से जाऊंगा।
टेम्पो में माल जाएगा, मैं अपनी मैं अपनी गाड़ी से जाऊँगा, ये बोला था उसने। और शाम को आधा घंटे मेरे पैर भी दबाए थे उसने सोने से पहले, और सुबह 9 बजे की जाने की बात कह कर के सोया था। मुझे नहीं पता चला बिल्कुल, न उसने मुझे कुछ बताया। सुबह में तो सोता हुआ छोड़ कर के ही ड्यूटी चला गया था सुबह 6 बजे। मुझे तो बाद इधर में आए ही नहीं। मुझे तो बाद में किसी ने फ़ोन करके बताया था मुझे कि उनको क्या हो गया। तब मैं लौट के आया, तब तक सब काम खत्म हो चुका था।